नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4.5 सालों से जारी भीषण युद्ध अब एक नए और भयानक चरण पर प्रवेश कर चुका है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि कीव ने रूस के आर्थिक और औद्योगिक ठिकानों पर ड्रोन हमला करके पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पुतिन का इशारा हाल ही में रूसी तेल रिफाइनरियों, रिहायशी, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस पर हुए यूक्रेन के हमलों की तरफ था। अब रूस ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के सबसे संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर करारा जवाब देगा। हालांकि इस कड़े रुख के साथ ही पुतिन ने एक बार फिर दोहराया है कि रूस कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो वार्ता केवल मौजूदा जमीनी हकीकत के आधार पर ही संभव हो पाएगी। यानी यूक्रेन के जिन लगभग 20% हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है उसे स्वीकार करना होगा। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन का यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड, अनाज निर्यात, बंदरगाहों, औद्योगिक केंद्रों को तबाह करने की धमकी देकर उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने का प्रयास, तो दूसरी तरफ शांति वार्ता का कार्ड खेलकर पश्चिमी देशों और यूक्रेन पर युद्ध खत्म करने का भारी दबाव। सवाल यही दोस्तों कि क्या पुतिन ये प्रस्ताव असल में युद्ध रोकने की मंशा से ला रहे हैं या फिर यूक्रेन को कंगाल कर आत्मसमर्पण के कगार पर ढकेलने की नई कूटनीतिक चाल है। बहुत सारे सवाल इन तमाम बातों के बीच। अब समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है और क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इन तमाम स्थितियों पर हां करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण यह है समझना कि क्या यूक्रेन इन शर्तों पर हां करेगा, क्या यूक्रेन ये मानने के लिए तैयार होगा कि वो इन स्थितियों के बीच रूस के सामने सरेंडर कर रहा है और युद्ध विराम को लेकर रूस की शर्तों को मानने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों 5 या फिर 10% नहीं, 20% यूक्रेन की जमीन पर लगभग रूस अपना कब्जा कर चुका है। उन तमाम इलाकों में वो अपनी पैठ मजबूत कर चुका है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच अब क्या ये मानने के लिए जेलेंस्की राजी होंगे कि आप इन स्थितियों में, इन इलाकों पर कोई स्थितियां आगे स्पष्ट नहीं करेंगे, अपना दावा नहीं ठोकेंगे और जिसके बाद रूस से आप शांति समझौता कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर संकट अब यूक्रेन के लिए ही है। अगर वो इस युद्ध को रोकता भी है, अगर वो इस युद्ध के बीच शांति समझौते का जिक्र भी करता है, तो बैकफुट पर यूक्रेन ही रहने वाला है। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजन जी, बहुत महत्वपूर्ण है, रूस ये जानता है कि यूक्रेन अगर रूस की शर्तों पर समझौता करके युद्ध विराम करता है तो जीत इसमें रूस की ही होगी, क्योंकि रूस तकरीबन 20% यूक्रेन के ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों पर वो अपना आधिपत्य आज की तारीख में स्थापित कर चुका है। क्या मानकर चला जाए इन तमाम स्थितियों के बीच आने वाला कल और यूक्रेन का फैसला क्या हो सकता है? देखिए, जब भी टारगेटिंग की बात होती है तो सेना में दो बेसिकली टाइप के टारगेट होते हैं। एक को बोलते हैं हम फोर्स टारगेट, एक को बोलते हैं हम वैल्यू टारगेट्स। नाउ फोर्स टारगेट आप सब समझते हैं कि भी दुश्मन के सैनिक टुकड़ियों या उसके आह्वान या सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे हमले वो फोर्स टारगेट में आते हैं और हर कन्वेंशन के हिसाब से ही जेन्युइन टारगेट है कि आप दूसरे के फोर्स टारगेट पे। पर युद्ध में कई बार फोर्स से आगे वैल्यू टारगेट चले जाते हैं। नाउ वैल्यू टारगेट भी अलग अलग किस्म के होते हैं। देयर आर इकोनॉमिक टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स और पॉपुलेशन टारगेट्स। नाउ ये सारी एस्केलेशन स्टेजेस हैं। जब यूक्रेन ने हमले किए रिफाइनरीज पे रशिया की, तो उसने उनके वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू टारगेट्स को हिट किया, क्योंकि उसकी वजह से रशिया काफी प्रॉब्लम में आ पाया। अपनी जो पेट्रोलियम है उसको खुद मतलब
रिफाइन नहीं कर पा रहा, भारत से रिफाइन करके लाना पड़ रहा है उसको, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली हिट हुआ। तो उसने डिसाइड किया भी जब इन्होंने वैल्यू टारगेट कर दिया तो एक और एस्केलेशन स्टेज यूक्रेन ने सब पहले क्रॉस करी, तो अब रशिया जवाब दे रहा है। नो प्रॉब्लम है कि रशिया ने जो हिट किया है वो यूक्रेन के हिसाब से एक शॉपिंग मॉल था, यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह एक पॉपुलेशन सेंटर आप समझ लीजिए, तो पॉपुलेशन सेंटर के ऊपर अटैक हुआ है। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि अलग अलग स्टेजेस हैं वैल्यू टारगेट्स की भी, मतलब इंफ्रा इकोनॉमिक हो सकता है, इंफ्रा हो सकता है, या पॉपुलेशन हो सकता है। तो यूक्रेन कह रहा है ये पॉपुलेशन सेंटर पे हिट किया है। एनीवे ये डिबेट चलती रहेगी। सिचुएशन ये है कि रशिया ने जो हिस्सा ले लिया यूक्रेन का 20%, बेसिकली और राजन जी मेजॉरिटी बिल्कुल ये ऑफ इट, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जो हाँ, और किरोड़ी मेजॉरिटी सिंह ऑफ जी इट भी वो जुड़े हुए रशियन हैं, स्पीकिंग विदेश है। मामलों के जानकार हैं। किरोड़ी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। राजन जी अब आप जिन बात को कंटिन्यू कर रहे थे उनको फिर से शुरू करिएगा। नहीं, मैं खाली ये बोल रहा था कि जो इलाके उन्होंने लिए हैं, ये ध्यान देने की बात है कि ज्यादातर वो रशियन स्पीकिंग है, जी रशियन स्पीकिंग है। और 2014 के बाद तकरीबन उस इलाके में यूक्रेन ने काफी मतलब एक आप अत्याचार बोल लो या कैसे बोल लो, प्रोसिक्यूशन हुआ था रशियंस का, जो इस लड़ाई की बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड है कि क्यों ये एकदम 4-5 पहले भड़की, बिकॉज रशिया उस बात को लेके काफी नाराज था। ये हुआ फाइनली जब मौका मिला तो उन्होंने हमला कर दिया। तो उनको अभी वापस देने का कोई